विश्वेश्वर लिंग की महिमा और प्रसंग। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा अमित्रजीत ने चंपावती नगरी में जाने का उपाय पूछा। उस समय नारद जी ने पूछा, राजन, तुम पूर्णिमा के दिन शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचकर वहां एक नाव में बैठ जाओ। वहां तुम्हें एक रथ पर कल्प वृक्ष दिखाई देगा। उस दिव्य पलंग पर कोई दिव्यांगना वीणा लेकर यह गाता गाती रहेंगी, यत्कर में विहित ये न शुभ वाथ शुभे तरम स ए भूड़ते तत्वद्य विविध सूत्र नियंत्र नित्य। जिस मनुष्य के जो द्वारा शुभ या शुभ किया गया है वह भाग्य सूत्र बांधकर उस कर्म को फल भोगता है, वह सर्वदा सत्य है। इस गाथा के भली भांति गान करके वह बाला रथ और कल्पवृक्ष पलंग के साथ क्षण भर में समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाएंगी। उस समय तुम भी निशंक होकर नाव से उतरकर यज्ञ वराह में स्तुति करते हुए शीघ्र उसके पीछे पीछे चले जाना। ऐसा करने से तुम पाताल लोक चंपावती नगरी देखोगे। यो कहकर ब्रह्म कुमारी नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा के समुद्र तट पहुंचकर पूर्वोत्तर सब बातों का अवलोकन करके नारद जी के कहे अनुसार समुद्र के भीतर प्रवेश किया। चंपकावती नगरी में जा पहुंचे और उसने विद्या कुमारी को देखा और मानो तीनों लोक में सौंदर्य लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान हो रही है। राजा के उसके समीप गए और झूले पर उतार कर लज्जा से भारहीन नीचे मुख बोले, मनोहर रूप वाले पुरुष आप कौन हो? अभागिनी चित्त अपनी ओर खींचते हुए इस काल से घर में चले आए हो। इस क्रूर आकृति वाले कंकाल केतु जब तक आज नहीं जाता तब से पहले हम शस्त्रागार में छिपकर बैठ जाए। श्री पार्वती के वरदान से वह कन्या व्रत भंग करने में समर्थ नहीं है, किंतु परसों आने वाली तृतीया तिथि को वह मेरा पानी ग्रहण करना अवश्य चाहता है। विद्याधरी, ऐसा करने से महाबलु अमितजित्र ने शस्त्रागार में छिपे हुए बैठ गए और तदनंतर सायंकाल मृत्यु से भयभीत करने वाले वह भयंकर आकार वाला दानव विद्याधरी से बोला, सुंदरी, इन दिव्य रत्नों को ग्रहण करो। परसों पानी ग्रह तुम्हारा कन्या भाव निवृत्त हो जाएगा। कल प्रातः काल तुम्हारी सेवा के लिए सहस्त्र दासियां दूंगा। दिक्पालों के घर में जितना भी वैभव हो वह सब तुम सामनी हो जाएंगी। मेरी पत्नी बनने से तुम्हें दिव्य भोगों का उपभोग कर सकूंगी। इस प्रकार प्रलाप करके वह दानव अपनी गोद में त्रिशूल रखकर उन्मत्त और निडर होकर सो गया। तब उसका सोया हुआ जानकर पार्वती जी के वरदान की याद आ गई। विद्या कुमारी मनुष्य में श्रेष्ठ सर्वांग सुंदरी विष्णु भक्त सुरक्षित राजा को बुलाया और दैत्य के अंग से त्रिशूल लेकर कहा, इसे ग्रहण कीजिए, इस दानव को शीघ्र ही मार डालिए। कन्या के हाथ से त्रिशूल लेकर बाल सूर्य के समान कांतिमान राजा अमित्रजीत ने हर्ष के साथ अनुभव किया और विद्या कुमारी के अभयदान दिया और जगत की रक्षा करने वाले मणि रत्न स्वरूप चक्र सुदर्शनकारी श्री हरि मणिमन स्मरण करके निर्भय होकर बाई लात से दानव को मारा। और अरे ओ दुष्ट, खड़ा कन्याओं पर बलात्कार करने वाले लंपट, उसमें युद्ध कर सोते हुए शत्रु को नहीं मारता। यह सुनकर दानव बड़े वेग से उठा, बार बार कहने लगा, प्रिय, मेरा त्रिशूल तो दो, यह कौन है? मौत के घर में आ गया है, देखो इसे देख लिया है, अब इससे इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसा कहकर दानव ने राजा की छाती पर बड़े जोर से मुक्का मारा। राजा रक्षक भगवान थे, उसके आघात से थोड़ा सा भी वेदना का अनुभव नहीं किया। प्रत्युत उनकी कठोर छाती टकराकर दानव का हाथ ही टूटने लगा। जब राजा के मुख से एक और तमाचा मारा, दानव का सिर घूम गया और वह एक बार में धरती पर गिरकर पुनः खड़ा होगा। किसी धैर्य धारण करके उसने राजा को, मैंने जान लिया, तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य में साक्षात विष्णु हो। मधुसूदन, तुम बलवान हो, एक बात करो, इस बड़े भारी त्रिशूल को त्याग कर अपने आयुधों से मेरे साथ युद्ध करो। तुमने वामन रूप धारण करके बलि पाताल भेजा था और तुम्ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुम जटाधारी रामधूर लंकापति रावण को मारा था। गोपवेश ग्रहण करके कंस का असुरों का संहार किया था। मत्स्य रूप तुम्हारे शंख आदि बहुत से दानव मारे गए। मायावी अग्रण्य, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। आज ये कल प्रत्येक शरीरधारी अवश्य ही मरना है। बल अथवा छल से तुम्हारे हाथ में मृत्यु है तो श्रेष्ठ है। विद्याधरी कन्या सती साध्वी है, इसे कलंकित नहीं किया है, अप्रुत इसलिए इसकी रक्षा की है। ऐसा कहकर दानव ने पर्वत को हिला देने वाले बाएं हाथ में
प्रहार से राजा की छाती पर आघात किया और राजा ने प्रहार सह लिया और हाथ में त्रिशूल तोलते हुए छाती का निशाना बनाया। त्रिशूल मारकर खाकर दानव ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। यह इस प्रकार से देवताओं के कंपित करने वाले कंकाल केतु मारकर राजा ने विद्याधरी से कहा, सुंदरी, देवर्षि नारद के मुख से तुम्हारा संदेश पाकर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य किया है। अब बताओ क्या करूं? मलय गंदनी बोली, वीर, तुम ही मेरे जीवन के प्राणपण हो, तुम ही हो चुके हो, तुम ही मुझसे पूछते हो। विद्याधर कन्या से बोले कि देवलोक देवर्षि नारद मुनि आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन करके दोनों को बड़ा संतोष हुआ। एक साथ मुनि को प्रणाम करके मुनि दोनों आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात नारद जी पानी ग्रहण विधि से दोनों का मंगल अभिषेक किया और उन्होंने बताया कि वे मार्ग में भूलोक आए। मलय गंदनी के साथ अमित्र जीत काशीपुरी आए। पुरियों की खूब सजाई गई है। विद्याधरी दूसरे काशी का वैभव देखकर स्वर्गलोक पाताल नगरी भी छोटा माना जाए। राजा है अमित्रजीत मलय गंदनी धर्मपत्नी के रूप में प्राप्त करके काशी धर्म प्रधान पीठ में भलीभांति सेवन किया, मनोवांछित उत्तम सुख प्राप्त किया। एक समय उस प्रतिव्रता नारी के मन में पुत्र की कामना लेकर विष्णु भक्त पति एकांत में निवेदन किया, राजा प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र कामना से अभिष्ट तुप्त मान व्रत करूंगी। इस व्रत को मनोवांछित फल देने वाला है। राजा देवी पूछा, देवी तुम अभिष्ट तृतीया कैसे व्रत किया जाता है? यह किस देवता के पूजा होती है? इस विधान का फल क्या है? जो नारी और पति आज्ञा लिए बिना ही व्रत आदि अनुष्ठान करती है, वह जीते जीते दुख हटाती है और मरने के बाद नरक में जाती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।